Good morning, students. This is chapter 2nd in your book Moments, and the chapter name is The Adventures of Toto. टोटो जो यहाँ पर एक मंकी का नेम है, और वो मंकी, ये जो स्टोरी है इसमें राइटर जो है हमें यही बता रहा है कि जो मंकी है वो किस तरह से कारनामे करता है। तो उसके जो भी कारनामे, जो भी एडवेंचर्स उसने किए हैं, उसके बारे में राइटर जो इस पूरी चैप्टर में, इस स्टोरी में एक्सप्लेन करता है। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आप में से किसी ने कभी भी किसी बेबी मंकी को एज ए पेट जो है रखा है? टोटो इज़ ए बेबी मंकी, और टोटो जो है वो एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डॉसिल। तो चलिए ढूंढते हैं कि मतलब पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस मीन्स होता है शरारती, क्या वो बहुत ज़्यादा शरारती है। और मोस्टली हम सब जानते हैं कि मंकी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस होते हैं, शरारती होते हैं। इसलिए हम जो है मंकी जो होते हैं उनको नकलची भी कहते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन जो बीइंग होते हैं उनकी नकल भी उतारते हैं। ग्रैंडफादर, अब देखिए ये जो स्टोरी है वो जो राइटर है वो बता रहा है। तो राइटर बताता है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज़। तो बताता है कि उसके जो दादाजी हैं उन्होंने टोटो को, जो तांगा चलाने वाले होते हैं, उस से जो है सिर्फ 5 रुपये में ख़रीदा था। अब आप सब सोच रहे होंगे 5 रुपये में सिर्फ, तो देखिए ये स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, इसीलिए 5 रुपये जो है वो उस टाइम बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। स्टोरी बहुत पुरानी है, 5 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। और तो 5 रुपये में जो है उसके दादाजी ने एक तांगा चलाने वाले से टोटो को ख़रीदा था। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तो जो टोंगा ड्राइवर है यानी तांगा चलाने वाला जो है वो उस मंकी को अपनी जो गाड़ी थी वो उसके फीडिंग ट्रफ जो होता है, जिसमें जो एनिमल्स जो है पानी वगैरह डाल के रखते हैं, उनका खाने के लिए चारा वगैरह डालते हैं, उसमें से वो जो खाते हैं, तो उसमें उसको बिठाकर बांध के रखता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस था। तो उसके दादाजी यानी जो राइटर के दादाजी है, जब उन्होंने उसको मंकी को देखा तो उन्हें लगा कि वो इस जगह के लिए नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस लिटिल फ़िलो यहाँ पे टोटो के लिए आए कि लिटिल फ़िलो को जो है उसे ख़रीद कर अपने प्राइवेट ज़ू में रखेंगे। देखिए यहाँ पे इस लाइन में हमें ये भी पता चलता है कि जो राइटर है उसके दादाजी के पास एक प्राइवेट ज़ू भी है, यानी उन्हें एनिमल्स जो है एज ए पेट रखने का शौक़ है, इसीलिए उन्होंने अपना एक प्राइवेट ज़ू भी बना रखा है। तो वो जो है उसको सोचते हैं कि उसे अपने साथ प्राइवेट ज़ू में ले जाएंगे। टोटो वाज ए प्रीटी मंकी। टोटो जो है वो प्रीटी मंकी था, बहुत ही सुंदर था। अब इस पैराग्राफ में जो राइटर है वो मंकी के बारे में बताता है कि मंकी जो बहुत ज़्यादा ही प्रीटी है, क्योंकि वो छोटा है, बेबी मंकी है, इसीलिए हिज ब्राइट आइज sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. Anglo-Indian means जो एंग्लो मीन्स जो इंग्लिश मैन जो होते हैं वो, और इंडियन मीन्स जो भारतीय हैं। तो इंग्लिश मैन और इन भारतीय जो लेडीज़ जो होती हैं, यानी वो वहाँ से ब्रिटेन से भी बिलोंग करती है और इंडिया से भी। तो एल्डरली यानी जो थोड़ी उम्र हो जाती है, थोड़ी बड़ी जो होती है एज में, वो लेडीज़। तो वो बताता है मंकी के बारे में कि उसकी आंखें जो है स्पार्कल करती है, यानी चमकती है, मतलब शरारत भरी उसकी आंखें शरारत से चमकती है। और डीप सेट आईब्रोज़, आपने देखा होगा कि मंकी की जो आइज़ है वो अंदर, आँखों के अंदर तक गड़ी हुई होती है, और उनकी आईब्रोज़ जो है ऐसे लगता है डीप, मतलब गहरी जो है वो सेट की हुई होती है। उसके टी जो एकदम पर्ली वाइट यानी मोती जैसे वाइट होते हैं, और जब वो स्माइल करता है तो एंग्लो इंडियन जो एल्डरली जो लेडीज़ होती हैं वो उसको देखकर डर जाती हैं। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज सो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। पिकल्ड, जैसे आपको पता है पिकल मीन्स जो है वो अचार होता है। तो अचार जो होता है, या फिर कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है जिनको हम जो ड्राइड कर लेते हैं, यानी धूप में उनको सुखा लेते हैं ताकि वो लंबे समय तक चल सके। तो जब हम उन वेजिटेबल्स को धूप में सुखा लेते हैं तो आपने देखा होगा कि वो जो है सिकुड़ जाती हैं, जैसे सलवट से आ जाती हैं। तो राइटर यही बताता है कि उसका जो फेस है वो तो प्रीटी है, लेकिन उसके जो हैंड्स हैं वो ऐसे ही लगते हैं जैसे वो अचार जो है सूख जाता है, सिकुड़ जाता है, तो उसके हाथ भी कुछ ऐसे ही सूखे रूखे से हैं, ऐसा लगता है जिनको धूप में सुखा दिया गया हो। Yet
His fingers were quick and white, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. Also served as a third hand. फिर बताता है कि उसकी हालांकि उसके हाथ जो हैं वो सूखे सूखे लगते हैं, लेकिन उसकी जो उंगलियां हैं, फिंगर्स है, वो बहुत ज़्यादा फुर्तीली हैं और वाइट यानी वो फुर्तीली हैं। और उसकी जो टेल है वो मतलब उसके दादाजी का ऐसा मानना है कि पूँछ जो है अगर किसी को लग जाए तो वो गुड लुक दिखाई देता है, यानी अगर पूँछ किसी के लगा दी जाए तो उससे कोई भी जो अच्छा दिखने लग जाता है। तो पूँछ की वजह से जो मंकी है और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मोस्टली जो मंकीज़ है उसको एज ए थर्ड हैंड यानी अपने तीसरे हाथ के रूप में यूज़ करते हैं। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, और वो जो अपनी पूँछ से जो पेड़ों की टहनियों पे भी लटक जाते हैं। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रिच ऑफ हिज हैंड्स, और अपनी पूँछ के थ्रू जो वह दूर रखी हुई चीज़ें यानी जो उनके हाथ में नहीं आ सकती हैं, वो अपनी पूँछ के द्वारा जो है उन चीज़ों को भी अपने पास तक खींच कर ले आते हैं। ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्राउट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल्स। अब वो बताता है कि जब भी दादाजी कोई नया पक्षी या जानवर घर पर लाते थे तो जो दादी माँ है वो बहुत ज़्यादा ही उत्तेजित हो जाती थी, यानी वो एंगर करती थी, गुस्सा करती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड। तो इसीलिए दादाजी ने डिसाइड किया कि टोटो की जो प्रेजेंस है उसको एक सीक्रेट रखा जाएगा जब तक कि दादी का मूड अच्छा नहीं हो, यानी जिस दिन मूड अच्छा होगा तब जो है दादी को बता दिया जाएगा। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. फिर हमने जो है डिसाइड किया कि हम जो है उसको टोटो को है क्लोजेट जो एक कोठरी सी होती है छोटी सी, उसको जो मेरे रूम की दीवार में खुलती थी, तो वहाँ पर हमने उसको जो एक खूंटी जो होती है उससे बांध दिया और सिक्योरली उसको वहाँ पे अच्छे से बांध दिया जिससे कि वो सेफ़ रहे। A few hours later, फिर कुछ घंटों बाद, when grandfather and I come back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. तो वो कहता है कि कुछ घंटे बाद यानी थोड़ी घंटे के बाद जब हम आए टोटो को रिलीज़ करने के लिए, तो हमने क्या देखा कि वॉल पे जो है वॉलपेपर देखो लगा के रखते हैं, ऑर्नामेंटल पेपर यानी सजावटी कुछ पेपर जो है दीवार पे लगाए गए थे जो कि ग्रैंडफादर ने चूज़ किए थे। तो वो जो है फटे हुए थे और ईंट और जो प्लास्टर हुआ है साफ दिखाई दे रहा था दीवार पर, क्योंकि पहले वो जो है पेपर लगे हुए थे और अब टोटो ने जो उनको फाड़ दिया था। और जो खूंटी थी जो वॉल में लगी हुई थी वो भी अपने सॉकेट से बाहर आ गई थी, यानी उसने खूंटी को भी उखाड़ कर फेंक दिया था। और जो राइटर है उसका जो स्कूल का ब्लेज़र है वो जो वहाँ पे टांगता था वो भी गिरा हुआ था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर, अब वो कहता है कि मैंने सोचा कि ग्रैंडमदर जो है वो क्या कहेगी, वुड से, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी जो है वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज प्रेजेंस, बल्कि वो तो जो है बहुत ज़्यादा ही खुश थे टोटो की प्रेजेंस से। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा ये तो बहुत चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप एंड मेक हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, यानी जो राइटर का जो स्कूल का ब्लेजर था उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो जो दादाजी कहते हैं कि मैं श्योरली कह सकता हूँ कि ये जो है तुम्हारे ब्लेज़र के पीसीज हैं इनको टाइट करके एक रस्सी बना लेगा और यहाँ से भाग जाएगा विंडो के थ्रू, यानी वो तुम्हारे इतना चालाक है ये कि ये तुम्हारे ब्लेज़र से बांध के रस्सी बना के विंडो से चला जाएगा। सो अब आज के लिए इतनी ही रीडिंग, बाकी जो है कल करेंगे। इसका रेस्ट पार्ट जो है आप भी इसको रीड कीजिए, जो नहीं समझ में आता है उसे पूछिए। थैंक यू।